ठीक है, वो कैसे बोलती हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी बोलती हैं। तो ये हमारा ए वाला राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। दीज, इसमें क्या करना है हमको, करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव हमको लगाना है, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, दीज बुक्स आर अ डैश इम्प्रूवमेंट ऑन व्हाट हैज गॉन बिफोर, व्हाट हैज गॉन बिफोर। फिर से पढ़ते हैं, ये जो किताबें हैं, देखो ध्यान से, ये जो किताबें हैं मतलब ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ बिल्कुल प्लूरल वर्ब आ गया है ना। आर अ डैश इम्पॉर्टेंट, तो हमको क्या लगाना है, एडजेक्टिव। ये डैश इम्प्रूवमेंट, ये आपका क्या है, ये आपका नाउन है, ठीक है। ये आपका देखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, है ना, ताकि हमको सेंटेंस का फॉर्मेशन भी समझ में आए कि आर अ डैश नाउन इम्प्रूवमेंट ऑन व्हाट हैज गॉन बिफोर। तो ये जो किताबें हैं आर अ क्या होगा, गुड इम्प्रूवमेंट ऑन व्हाट हैज गॉन बिफोर, मतलब पहले जो भी हुआ, पहले जो भी घटित हुआ उसके ऊपर एक तरह से ये जो किताब है ये एक तरह से उस पर एक हाईलाइट करती है कि इम्प्रूवमेंट करती है, उस पर एक तरह से उस पर एक ध्यान हमारा केंद्रित करती है, या उसको पिन पॉइंट करती है, उसको बताती है। तो गुड इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ब्यूटीफुल इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा, बहुत ही सुंदर इम्प्रूवमेंट, बहुत ही सुंदर उस पर एक नज़र डालती हैं, या रूट बहुत ही खराब सा इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे सही जो है हमारा ये लग रहा है, ग्रेट इम्प्रूवमेंट, है ना, सुधार। इम्प्रूवमेंट का मतलब है यहाँ पे हमारा कोई ना कोई सुधार। किसके अंदर सुधार हो रहा है, संशोधन जिसमें बोलते हैं ना, व्हाट हैज गॉन बिफोर। तो दीज बुक्स आर अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट ऑन व्हाट हैज गॉन बिफोर। अच्छा, इसको आप ऐसे समझो कि जो जो पहले घटित हुआ, ये जो किताब है उन सब बातों पर बहुत ही गहराई से नजर डालती है। जो भी पूर्व में जो घटित हुआ उन सब बातों पर ये जो किताबें हैं बहुत अच्छे से हमको बताती हैं, है ना, उस तरीके से बात हो रही। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से, मतलब ग्रेट इंप्रूवमेंट, ये यहाँ पर आपका ग्रेट इंप्रूवमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आप देखें सेम करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव हमको चाहिए, शी इज वेरी डैश, यू नेवर नो व्हाट शी इज गोइंग टू डू नेक्स्ट, है ना। तो ये जाहिर सी बात है, इसमें क्या हो रहा है कि शी इज वेरी डैश, वो बहुत ही डैश है, और उसके आगे देखो क्या बोला गया कि यू नेवर नो, तुम कभी इस चीज को बता नहीं कर सकते हो, कभी तुम इस चीज को, यू नेवर नो मतलब कभी भी हम इस चीज को अंदाजा नहीं लगा सकते कि व्हाट शी इज गोइंग टू डू नेक्स्ट, कि वो आगे क्या करने वाली है ना। हम लोग क्या नहीं कर सकते, इस बात का अंदाजा, ठीक है ना, हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है, अंदाजा लगाना, हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगे वो क्या करने वाली है। तो अंदाजा मतलब प्रेडिक्शन, हम लोग क्या नहीं कर सकते, प्रेडिक्शन। तो शी इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। तो शी इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, यू नेवर नो, तुम्हें कभी भी नहीं पता, या इस बात का हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो जो है आगे क्या करने वाली है, ठीक है ना। तो ये अनप्रेडिक्टेबल हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नॉन कमिटल मतलब वो कभी अपनी बातों पर बुलंद नहीं रहती, ठीक है। और वर्थलेस मतलब वो किसी काम की नहीं, है ना, उसकी जो बात है वो कोई भी महत्व की नहीं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सेंस आ रहा है। तो ये आपका अनप्रेडिक्टेबल बिल्कुल सही हो गया। आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। आप देखते हैं, तो देखो, फॉर पीपल विथ हियरिंग डिफिकल्टीज टेलीफोन्स विथ वॉल्यूम कंट्रोल्स प्रोवाइड द बेस्ट डैश। देखो इसका जो आंसर है मीनिंग से हमको पता चलेगा। देखो इसका मीनिंग हमको समझना पड़ेगा। फॉर पीपल विथ हियरिंग डिफिकल्टीज, देखो ऐसे लोग हैं जिनको सुनने में, है ना, सुनने में जिनको प्रॉब्लम आती है ना, उनको परेशानी आती है। तो हाँ, उसके लिए ऐसे लोग जिनको हियरिंग डिफिकल्ट, जिनको सुनने की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इनके लिए क्या है कि टेलीफोन, ऐसे टेलीफोन्स जो कि विथ वॉल्यूम कंट्रोल, जिनका अपने आप ऑटोमेटिक, जिसका वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम जिनमें है, उससे उनको क्या मिलेगा, उन लोगों को उससे उनको कैसे सहायता मिलेगी, कंट्रोल, प्रोवाइड द बेस्ट, क्या वो इनको क्या करता है, बेस्ट रिजल्ट देने वाला
ऐसे टेलीफोन जिनको, ऐसे लोगों को क्या देने वाला, जिनको सुनने में प्रॉब्लम आती है उनको क्या बेस्ट परिणाम देने वाला है ना, परिणाम देने वाला है नहीं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव, देखो ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है उसकी उसका वो ऑल्टरनेटिव देना, इसका मतलब है कि उसका एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना। ठीक है, और रेमेडीज का मतलब होता है कि दर्द, है ना, रेमेडीज का मतलब होता है तकलीफ, है ना, रेमेडीज का मतलब होता है क्या, तकलीफ, तो उसकी एक तकलीफ है या उसकी वो प्रोवाइड करना। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेटिव्स का मतलब होता है कि एक तरह से उसका बहुत ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक नया ऑप्शन प्रोवाइड करने की तो बात नहीं हो रही है ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि एक हल, एक सल्यूशन देने की बात हो रही है कि ये एक तरह से जो ऐसे लोग जिनको हियरिंग डिफिकल्टीज में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे टेलीफोन जिनका वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम है जिनके अंदर, वो एक तरह से इन लोगों के लिए क्या प्रोवाइड करेगा, एक बेस्ट सल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक हल प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा इनके लिए, एक बेस्ट हल प्रोवाइड करेगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इसमें हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन बताना है इन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। चलिए क्या लिखा हुआ है, इन स्पाइट ऑफ मैनी, देखो इन स्पाइट ऑफ मैनी फॉल्ट्स ही गेन्ड देयर डैश, फॉल्ट्स का मतलब होता है गलतियां। ठीक है, फॉल्ट्स का मतलब क्या है, गलतियां, बहुत सारी गलतियों के बावजूद, है ना, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। तो ये यहाँ पर किस सेंस में बात हो रही है कि बहुत सारी गलतियों के बावजूद उसने ही गेन्ड, मतलब उसने जीता, है ना, ही गेन्ड देयर, उनका, उसने उनका क्या किया, प्राप्त किया। गेन्ड का मतलब है जीता या फिर प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, उनका भरोसा, है ना, उस तरह की सेंस हो रही ना, उसने उनका क्या, उनकी रेपुटेशन मतलब उनकी ख्याति, है ना, तो ये ख्याति की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। ठीक है, अफेक्शन का मतलब होता है एक तरह से उनका भरोसा। ठीक है, उनका भरोसा जीतना या उनका दिलासा या उनका प्रेम जीतना, है ना, इनका प्रेम जीतना। अटेंशन मतलब उनका ध्यान अपनी ओर जीतना। प्रोटेक्शन मतलब सेफ्टी, है ना, तो यहाँ पे सेफ्टी प्रोटेक्शन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारा ये वाला जो है अफेक्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस इसमें हमको चूज करना है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, आई डैश हिम ओनली वन लेटर सो फार, है ना, सो फार अगर हमारा वर्ड आ गया इसका मतलब अभी तक। ठीक है, तो क्या हो गया, सो फार कभी भी आया, इसका एक रूल है दोस्तों, याद रखो, अभी तक कभी भी सो फार वर्ड आया तो आपका जो सेंटेंस है वो कैसा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आने वाला है। बिल्कुल याद रखो आप लोग, किस में आने वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट में आपका सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है, सो फार है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, बिल्कुल ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो देखो आप प्रेजेंट परफेक्ट में ये हो गया, आई के साथ हैव आता है और वर्ब का जो है सेकेंड फॉर्म आता है। बिल्कुल इसी तरीके से याद रखना है, आई सेंड, आई एम सेंडिंग, विल सेंड, कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो सी वाला आ गया। कैसे पता चला, सो फार कभी भी आया तो समझ जाओ कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आने वाला है। ठीक, नेक्स्ट आप देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, इसमें भी आपको टेंस देखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, माय ब्रदर डैश हिज टेक्सटाइल बिजनेस लास्ट ईयर। ये आपकी पहचान हो गई टेंस की, क्या कि दोस्तों लास्ट ईयर आया मतलब आपका ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है। क्यों, क्योंकि पिछले वर्ष की बात हो रही है। ठीक है ना, पिछले वर्ष की बात हो रही, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट या
अदर वर्ड्स हो गया, ठीक है ना। तो वर्ब का देखो ये हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना। तो ये आपका ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये नहीं होगा। ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये नहीं होगा। ये आपका वर्ब का पांचवा फॉर्म है, ये नहीं होगा। स्टार्टेड हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो गया, माय ब्रदर स्टार्टेड हिज टेक्सटाइल बिजनेस लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सही टेंस का फॉर्म चूज करना है, ठीक है। देखो when I was passing the house, when I was passing the house, I saw that, मैंने क्या देखा, I saw that he dashed the car। देखो यहाँ पे ये आपका कंडीशन हो गया है ना। देखो क्या कंडीशन हो गई कि जब, क्या कंडीशन हो गई कि जब मैं क्या कर रहा था, देखो वॉस पुरानी बात बता रहा, जब मैं अपना क्या कर रहा था, पासिंग द हाउस, जब मैं अपने घर से गुजर रहा था, है ना। जब मैं अपने घर से गुजर रहा था, मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि ही डैश द कार, कि वो क्या कर रहा है, वो डैश कर रहा है। जब मैं गुजर रहा था, पास्ट की बात कर रहे हैं, उसमें मैंने देखा कि वो क्या कर रहा है, कि वो ही डैश द कार। तो यहाँ पे दोस्तों जब भी ऐसा कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ पे आपका पास्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। और उसमें क्या देखा, आई सॉ दैट, है ना, आई सॉ दैट, तो ही, देखो आई सॉ दैट, तो ही क्लीन्स नहीं होगा, यहाँ पे आपका प्रेजेंट कंडीशनल है ना, यहाँ पे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। भाई वो जा रहा था, तब उसने क्या देखा कि ही इज क्लीनिंग द कार, ठीक है। आई सॉ दैट, ही क्लीन्स नहीं होगा, आई सॉ दैट ही वॉज क्लीनिंग, तो मैंने देखा कि वो कर रहा था, तो ही हैड बीन क्लीनिंग हो जाता। अगर ये वॉज का यहाँ पे ऑलरेडी सॉ हो गया ना, कि मैंने क्या देखा कि वो क्या कर रहा है, तो ही इज क्लीनिंग द कार, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने क्या देखा, आई सॉ दैट ही इज क्लीनिंग द कार, ये आपका यहाँ पे डी वाला जो है एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। आप मीनिंग वाइज देखो, है ना, आप मीनिंग में देखो कौन सा फिट हो रहा है, कि जब मैं, देखो आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि जब मैं अपने घर से गुजर रहा था, मान लो आप खुद ही अपने घर से गुजर रहे थे, है ना, कल की बात कर रहे हो कि आप अपने घर से गुजर रहे थे और आपने देखा आपने देखा कि वो कार साफ कर रहा है। आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि मैंने देखा कि वो कार साफ कर रहा था, तो मतलब जब कल आप हो और कल का भी कल बताओगे तो वो तो ही हैड बीन क्लीनिंग की पुरानी बात बता रहे हो। तो आप कल में आपने वो प्रेजेंट, कल आप कल की घटना बताई, उसमें आपने प्रेजेंट का एक चर्चा की। तो आई सॉ दैट ही इज क्लीनिंग द कार, मैंने देखा कि वो कार क्लीन कर रहा है ना, इस तरीके से। तो आपका बिल्कुल डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, है ना, इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस हमको चूज करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, द, अच्छा दे है ये, ठीक है। तो दे वॉन्ट बाय एनी न्यू क्लोथ्स एट प्रेजेंट, अभी वो नहीं करेंगे, क्यों, बिकॉज दे डैश मनी टू बाय अ कार। अब देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एट प्रेजेंट, कि ये लोग क्या नहीं करेंगे, वॉन्ट मतलब ये विल नॉट, है ना, विल नॉट, ये क्या नहीं करेंगे, वो कोई भी कपड़े, एनी क्लोथ मतलब अब जो है वो कुछ भी कपड़े, अभी एट प्रेजेंट मतलब आज की तारीख में या आज या प्रेजेंट में वो कोई भी कपड़े जो है नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे, क्योंकि दे डैश मनी टू बाय अ कार, उनको क्या होना चाहिए, दे सेव मनी, दे सेविंग तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके पहले तो हमको कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो ये नहीं होगा, है ना। दे आर सेविंग मनी, तो वो नहीं खरीदेंगे, क्यों, क्योंकि वो सेव कर रहे हैं। दे वर सेविंग, वो कर रहे थे, है ना, तो ये तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है ना। तो दे सेव्ड भी नहीं होगा पास्ट टेंस, तो यही हमारा सही फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, कि दे आर सेविंग मनी टू बाय अ कार, की वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कोई भी खर्चा, क्योंकि वो अभी पैसा कार खरीदने के लिए सेव कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि मोस्ट सूटेबल, हमको यहाँ पर डिटरमाइनर देखना है। चलिए क्या लिखा हुआ है कि द लगा हुआ है, ठीक है। द के साथ हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला वर्ड फिट हो रहा है। तो देखो द डैश थीफ, एक पर्टिकुलर, द डैश थीफ एस्केप्ड, वो भाग गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, एस्केप मतलब बिल्कुल छूट के भाग गया वो, अंडर कवर ऑफ डार्कनेस मतलब अंधेरे का फायदा उठाकर, द डैश थे। तो देखो द सम थिंग,
द के साथ तो सम आएगा नहीं, द सम तो आपने कभी नहीं सुना होगा, ठीक है। तो द के साथ सम, द के साथ बिल्कुल आपका सम नहीं आ रहा है। द ईच, द के साथ कभी ईच नहीं आता है, ठीक है। द अनादर थीफ हो सकता है, द अदर थीफ हो सकता है ना। द अनादर थीफ एस्केप द अदर थीफ, है ना। तो द अदर बॉय, द अदर, तो देखो यहाँ पर मीनिंग देखना पड़ेगा कि द अनादर थीफ एस्केप्ड अंडर द कवर ऑफ द। अनादर थीफ का मतलब होता है द अदर थीफ, अनादर मतलब किसी दूसरे वाला, है ना। द अदर थीफ एस्केप्ड अनादर थीफ, अनादर का मतलब होता है कोई दूसरा। अनादर का क्या मतलब होता है? कोई दूसरा, मतलब जिसको भागना था वो तो नहीं भागा, समझना जरा मीनिंग समझना, जिसको भागना था वो तो नहीं भागा, उसके बदले कोई दूसरा भाग गया। अगर मैं अनादर लगाता हूं, द अनादर थीफ एस्केप्ड अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस, मतलब जिस थीफ को कायदे से भागना चाहिए था, ठीक है ना, जिस थीफ को भागना चाहिए था या जिसने भागने की पूरी प्लानिंग कर ली, जिसने रस्सी डाल दी, जिसने उतरने की पूरी प्लानिंग कर ली, वो तो नहीं भागा और उसके बदले कोई दूसरा वाला थीफ भाग गया। तो क्या वो सेंस में बात हो रही है या सीधी सीधी बात हो रही है कि एक दूसरा चोर जो है वो भी भाग गया? तो यहाँ पर द अदर थीफ, जो दूसरा चोर है, ठीक है, एस्केप्ड अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस, कि एक चोर तो कोई हो सकता है कोई दूसरे कंडीशन में भागा होगा और दूसरा जो है ना, अदर का मतलब होता है दूसरा, है ना, दूसरा वाला। तो ये आपका जो है अदर जो है ये बिल्कुल सही सेंस में यहाँ पर आ रहा है कि जो दूसरा चोर है वो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, है ना। दूसरा यहाँ पे कोई दूसरा या फिर कोई और, है ना, कोई और के सेंस में यहाँ पे बात हो रही, तो ये अनादर तो आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखो, इसमें हमको मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर हमको देखना है। देखो क्या लिखा है, डैश क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। अब दोस्तों ये आपका जो है एक फ्रेज है, क्या है ये आपका एक फ्रेज है, ठीक है। और इस फ्रेज का एग्जैक्ट मीनिंग होता है और क्या होता है वो ये होता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके बहुत आते हैं। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइन, कि हर एक चीज में जो है एक सिल्वर लाइन होती है, मतलब कहीं ना कहीं किसी की, हर एक व्यक्ति की अपने जीवन में कोई ना कोई लिमिट होती है, कोई कमजोरी होती है, इस तरीके की उसका मीनिंग आ रहा है। तो इसका बिल्कुल आपको याद रखना है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइन। अगर आप इसमें देखेंगे एनी क्लाउड का सेंस यहाँ पे जम नहीं रहा है ना। एनी का मतलब होता है कोई भी, है ना। एनी का यहाँ पे क्या मतलब होता है, कोई भी क्लाउड, है ना। ऑल क्लाउड, तो ऑल होता तो यहाँ पे आपका क्या होता, उसके बाद प्लूरल नाउन हो जाता उसके बाद, है ना। ऑल क्लाउड्स होना था, है ना। एवरी के बाद आपका बिल्कुल आपका सिंगुलर नाउन आ सकता है। और मोस्ट के साथ जो है, मोस्ट क्लाउड नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द, है ना, मोस्ट ऑफ द क्लाउड्स, इस तरीके से होना था अगर मोस्ट आता तो, है ना। तो जाहिर सी बात है हमारा ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखो, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। इसमें हमको आर्टिकल चूज करना है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, शैला डिसाइडेड टू टेक डैश लीजियरली वॉक इन डैश गार्डन अपोजिट हर हाउस। तो शैला जो है उसने निर्णय किया, उसने डिसाइड किया टू टेक डैश लेजियरली वॉक। टू टेक, अब यहाँ पे एक वॉक की हो रही है, लेजियरली का मतलब है बिल्कुल रिलैक्सिंग वॉक, एक आरामदायक एक वॉक पर जाना, है ना। एक सेंस नॉर्मल सेंस में हो रही है, तो यहाँ पे एक सेंस में हो रही है कि उसने एक डिसाइड किया कि वो एक बहुत ही लेजियरली एक आराम से एक वॉक पे जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ए लग रहा है, क्या लग रहा है आपका, ए की प्रोबेबिलिटी लग रही है, ठीक है। इन अ वॉक इन अ गार्डन, इन द गार्डन अपोजिट हर होम होगा कि इन अ गार्डन अपोजिट होम। अ का मतलब है किसी भी गार्डन में, है ना, जो कि उसके घर के पीछे, लेकिन द का मतलब है कि वही गार्डन जो उसके घर के पीछे है। देखो यहाँ पे गार्डन अपोजिट हर होम, मतलब यहाँ पे एक निश्चित गार्डन की बात हो रही है, एक डेफिनेट, एक एकदम डेफिनेट गार्डन की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। एक निश्चित गार्डन या निश्चित जगह की बात हो रही है, तो यहाँ पे द आ गया, ठीक है। आंसर तो हमारा पता चल गया। अब हम लोग थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से भी इसको, बहुत सारे बच्चों को मान लो समझ में नहीं आया,
है ना, तो हम ट्रिक के हिसाब से भी इसको अप्रोच करते हैं, है ना। तो देखो आप L लगा हुआ है, ठीक है, तो L है तो जाहिर सी बात है या तो A आएगा या फिर द आएगा। स्टार्टिंग में N नहीं आने वाला है ना, तो N नहीं आने वाला है तो ये C वाला ऑप्शन आपका ये गया, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे G है तो या तो आपका A आएगा या फिर हमारा द आएगा। एंड में N नहीं आने वाला है तो एंड में N गया तो ये ऑप्शन भी हमारा गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो दोनों जगह द लगा हुआ है या A और द लगा है, तो द क्यों नहीं आएगा। देखो शेलर डिसाइडेड टू टेक द लेजियरली वॉक, मतलब वही वाला वॉक, तो वही वाला वॉक तो नहीं है, वो तो उसका डेली का वॉक पे जा रही नॉर्मल, कोई एकदम स्पेसिफिक उसको निश्चित सेंस में तो बताया नहीं जा रहा है, तो ये नहीं आएगा हमारा, ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। देखो क्या लिखा है, ही इज डैश स्टेट डेवलपर एट डैश फेमस जिंदल स्पा, है ना। ही इज स्टेट डेवलपर, ही इज एक क्या है, वो स्टेट डेवलपर है। एट कहाँ पर है, एट डैश फेमस जिंदल स्पा, एट डैश फेमस, ही इज द क्या होगा, ही इज स्टेट। अब अगर ट्रिक से बात करूं तो यहाँ पे अ लगाओ या फिर द लगाओ, यहाँ पर भी हमारा अ लगाओ या फिर द लगाओ। एन तो है ही नहीं, स्टार्टिंग में एन नहीं है ना, यहाँ पे ये नहीं होगा, लास्ट में एन तो है ही नहीं। तीन ऑप्शन है हमारे पास। देखो ही इज अ स्टेट डेवलपर, वो क्या है, एक स्टेट डेवलपर है। कहाँ पर है, देखो स्पेसिफिक कहाँ पर बात हो रही है, ये आप देखो कि चिन्हित कहाँ हो रहा है, मतलब आप डेफिनेट सेंस में कहाँ हो रहा है। देखो द फेमस, एट द फेमस जिंदल स्पा, उस फेमस, उस विशेष जो जिंदल स्पा, ये आपकी एक डेफिनेट जगह है। क्या है, ये आपकी एक डेफिनेट जगह है, मतलब यहाँ पे जो है हमारा द आना ही आना है, मतलब लास्ट में जो है आपका द आना है। तो लास्ट में द कहाँ पे आ रहा है, ये नहीं होगा हमारा, है ना। यहाँ पे भी द आ रहा है, यहाँ पे भी द आ रहा है। अब इसमें क्या आएगा शुरू में, ही इज अ स्टेट डेवलपर, ही इज अ स्टेट डेवलपर, ही इज द स्टेट डेवलपर का मतलब ये वही स्टेट डेवलपर है। एट द फेमस जो उसी, ये वही स्टेट डेवलपर है और उसी जिंदल स्पा पर है, इस तरह की बात हो रही है। या फिर ये उस फेमस जिंदल स्पा पर एक स्टेट डेवलपर है, एक स्टेट डेवलपर है, मतलब यहाँ पे आप देखो एक के सेंस में बात हो रही है कि भैया वो जो है एक स्टेट डेवलपर है, वो डेवलपर है, ठीक है। तो एक के सेंस में आ रही है, मतलब हमारा ए वाला जो है बिल्कुल राइट है दोस्तों, ठीक है।